नेक्स्ट चीज़ जो आपको सीखनी है वो है बेटा कि अगर दो चीज़ें आपस में जो हैं सम हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है और आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। दोनों का सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 10, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0, टोटल कितना है? 10। थोड़ी सी नीचे जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है? 8, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 2, टोटल कितना है? 10। थोड़ी सी और नीचे गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5, पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? 5, टोटल कितना है? 10। थोड़ी और नीचे गई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 3, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 7, टोटल कितनी है? 10। तो आपने देखा यहाँ पे दोनों एनर्जीज जो है आपस में चेंज हो रही हैं, लेकिन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ आ जाए कि दोनों चीज़ों का जो सम है कांस्टेंट है, आपसे कहा जाए इसके दरमियान और इसके दरमियान क्या बनाइए? ग्राफ। तो बेटा इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए, आपने सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है। एक साइड पे आपने पोटेंशियल एनर्जी ले लेनी है, एक साइड पे काइनेटिक एनर्जी, जिधर मर्जी ले लें। ये पोटेंशियल एनर्जी ले ली, इधर क्या ले लिया? काइनेटिक एनर्जी। बात समझ गए? तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो बेटा ये ग्राफ इसका इस तरह बनेगा। बात समझ गए कि नहीं? तो स्टार्ट में आपने देखा ये मार्कर नीचे आ रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट में यहाँ से शुरू होते हैं ना, ओरिजिन से हमने देखना होता है ग्राफ किधर जा रहा है। तो जब हम यहाँ से चलते हैं, हमने देखा जब हम यहाँ से मूव करने लगे तो इस जगह पर जब हमने देखा तो ग्राफ जो इतना ऊंचा था, इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब ग्राफ आगे को जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो इस एक्सेस पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, इस एक्सेस पर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ किधर जा रहा है? ग्राफ आगे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है। आगे को जाने से मुराद काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, नीचे को आने से मुराद पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, लेकिन दोनों एनर्जीज का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। तो बेटा अगर दोनों का सम कांस्टेंट रहे तो ग्राफ इस तरह का बनेगा। अब आपको एक और चीज समझनी है। अब बेटा आपको ग्राफ बनाना है। देखिए हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। अगर आपको ग्राफ बनाना है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x के स्क्वायर के, या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के अंडर रूट के, ठीक है? तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? सबसे पहले आपने क्या बनाना है? यहाँ पे बेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेना है। इधर आपने क्या लिख लेना है? y, इधर क्या लिख लेना है? x। इनका ग्राफ कैसा बनेगा? ये देखिए, y और x के दरमियान ग्राफ बनाना है। y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है। y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, y x के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। y की पावर 1 और x के स्क्वायर की पावर कितनी है? 1, ठीक है? लेकिन ये रिलेशन दे के आपसे कहता है y और x के दरमियान ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? y, यहाँ पे क्या लिख दिया? x। तो बेटा इनका जो ग्राफ बनाएगा वो ग्राफ ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है? तो ये ग्राफ मैंने किसके दरमियान बनाया? y और x के दरमियान। रिलेशन क्या है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर, ठीक है? और यहाँ पर ये जो ग्राफ बना है बेटा इसको बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। तो याद रख लें, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। अब इसकी पावर कितनी है? 2। अब अगर ये सिचुएशन बन जाए कि इसकी पावर 2 नहीं है बल्कि अंडर रूट है, ठीक है? अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? ये भी देखिए, एक साइड पे हमने क्या ले लिया? x ले लिया, दूसरी साइड पे y ले लिया। किनका रिलेशन है? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 1/2 के। ग्राफ किसके दरमियान बनाना है? y और x के दरमियान। तो बेटा इसमें भी ग्राफ पैराबोला ही बनेगा, लेकिन ये बेटा पैराबोला जो है ये ऐसे करके ऐसे बनेगा। देखिए ये पैराबोला किस तरफ मुड़ा है? देखिए ये किस तरफ मुड़ गया है? ये किस तरफ झुक गया है? ये पैराबोला झुक गया है y की तरफ। किस तरफ झुका है? y की तरफ झुका है। तो ये झुकेगा किधर? y की तरफ। इसमें देखिए किस तरफ झुका है? x की तरफ, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे y की पावर 1 है, x की पावर 2 है। यहाँ पे y की पावर 1 है, x की पावर 1/2 है। तो बेटा ये उधर को झुक जाता है जिसकी पावर कम होती है। यहाँ पे x की पावर कम है, x की तरफ झुक जाएगा। यहाँ पर y की पावर कम है तो ये y की तरफ झुक जाएगा। तो ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, लेकिन ये किधर को झुकेगा? इसमें x की तरफ झुक गया, इसमें y की तरफ झुक गया। तो झुकना इसने किस तरफ है? जिस तरफ पावर लेस होगी। तो यहाँ पे पावर y की 1 है, 2 है, इस तरफ झुक गया।
यहाँ पे पाई की पावर ज़्यादा है, एक्स की पावर कम है, इस तरफ झुक गया। तो पैराबोला ग्राफ कब बनेगा? जब कोई चीज़ एक्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, या कोई चीज़ जो है एक्स की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या 1/2 के, तो तब y और x का जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला बनता है। बात समझ आ गई? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने देखा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के स्क्वायर के, आपसे कहा जाता है ग्राफ बनाइए किसके दरमियान? y के दरमियान और x के स्क्वायर के दरमियान। y के दरमियान और किसके? x के स्क्वायर के। तो बेटा y की पावर कितनी है? 1, x के स्क्वायर की पावर कितनी है? 1, तो इसकी पावर 1, x की स्क्वायर की पावर 1, तो बेटा इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझ गए? अगर आपसे वो कहता है y और x के दरमियान ग्राफ बनाइए, ये रिलेशन है y और x के दरमियान बनाना है, तो फिर बेटा y की पावर 1 है, x की पावर कितनी है? 2, तो फिर आपके पास क्या बनेगा? पैराबोला बन जाएगा। बात समझ गई? चलो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की पावर 1/2 के, आपसे कहा जाता है ग्राफ बनाइए y के दरमियान और x की पावर 1/2 के दरमियान। तो कैसा ग्राफ बनेगा? y की पावर कितनी है? 1, और जिसके दरमियान x की 1/2 ले रहे हैं यहाँ पे, इसकी पावर कितनी है? 1, तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपसे कहे कि ये रिलेशन है, ग्राफ बनाइए y और x के दरमियान, तो फिर बेटा इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? 1/2। तो मैंने कहा इसकी पावर 1 हो, इसकी पावर 1/2 आ जाए या इसकी पावर 2 आ जाए, तो ग्राफ क्या बनता है? पैराबोला। तो फिर बेटा ये आपके पास इस तरह का पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला कब बनता है? अगर एक चीज़ दूसरे के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या उसके अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो तब जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। क्या हम ऐसी कोई क्वांटिटीज देखते हैं जिनमें जो ग्राफ होता है पैराबोला होता है? क्या ऐसे कोई रिलेशनशिप्स हैं? तो आंसर है यस, ऐसे रिलेशंस हैं जिनमें जो ग्राफ बनता है वो एक पैराबोला बनता है। तो वो कौन से रिलेशंस हैं, हम वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपसे वो कहता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर होती है वो होती है 1/2 kx²। ठीक है, अब मुझे बताइए ग्राफ कैसा बनेगा? किसके दरमियान? पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान और x के दरमियान ये ग्राफ बनाते हैं। ये बेटा है आपके पास, इस तरफ क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, इस तरफ क्या है आपके पास? x। पोटेंशियल एनर्जी की पावर कितनी है? 1, x की पावर कितनी है? x की पावर 2 है। तो ग्राफ कौन सा बनेगा? पैराबोला। और किस तरफ झुक जाएगा? जिसकी पावर लेस है। तो बेटा यहाँ से ग्राफ इस तरफ चला जाएगा। तो ये हमने ग्राफ बना लिया। बात समझ गए? अब इसके अलावा भी कोई रिलेशन है जिसमें ग्राफ ऐसा बनता है? आंसर है यस। आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s = VIT प्लस क्या है? 1/2 AT का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो तो s कैसा होगा? ये आ जाएगा 1/2 AT का स्क्वायर। आपसे कहा जाता है ग्राफ बनाइए किसके दरमियान? s के दरमियान और t के दरमियान। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया आपके पास बेटा। यहाँ पे क्या ले लिया? s, यहाँ पे क्या ले लिया? t। तो ग्राफ कैसा बनेगा? इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? t की। देखिए t की पावर कितनी है? स्क्वायर। तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपके पास आ जाए जिसमें एक साइड पे पावर कितनी हो? 2 और दूसरी साइड पे पावर कितनी हो? 1, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। ये एक साइड पे पावर कितनी हो? 1 और दूसरी साइड पे पावर कितनी हो? 1/2, तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? पैराबोला बनेगा। बात समझ आ गई? इसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर आपसे कहा जाए ग्राफ बनाओ s और t² के दरमियान, तो बेटा इसकी पावर कितनी है? 1, t² की पावर कितनी है? ये चीज़ देखनी है। इसकी पावर 1 है, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझ गए? तो ये आपको मैंने बताया कब पैराबोला बनना है, कब हाइपरबोला बनना है, कब स्ट्रेट लाइन बननी है। क्लियर? ये चीज़ें आप याद रखेंगे और कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन आप पढ़ें तो आपको फौरी पता चल जाना चाहिए कि किसका किसके साथ क्या ग्राफ बनेगा। बात समझ गए? अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। ये देखिए आपके पास है f = k
Q1 Q2 और क्या है R का स्क्वायर। मैं आपसे कहता हूँ ग्राफ बनाइए, देखना है सही जरा गौर से, ग्राफ बनाइए फोर्स के दरमियान और R स्क्वायर के दरमियान। कैसा ग्राफ बनेगा? फॉर इस रिलेशन के पास जाओ, देखो इसकी पावर कितनी है 1, R स्क्वायर की पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, दोनों क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब इसकी पावर 1 इसकी पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बेटा यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा आपको पता है वो ग्राफ बनेगा ऐसे हाइपरबोला, याद रहेगा। अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे फोर्स है ये वाली और दूसरा क्या है डिस्टेंस है, और जो आपने ग्राफ बनाना है बेटा वो 1/r स्क्वायर के दरमियान बनाना है। किसके दरमियान है? यहाँ पे 1/r का स्क्वायर, फोर्स और 1/r स्क्वायर के दरमियान ग्राफ। तो देखिए फोर्स की पावर कितनी है 1 और 1/r स्क्वायर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना 1/r का स्क्वायर। तो 1/r स्क्वायर की पावर कितनी है बताओ ज़रा, 1/r स्क्वायर की पावर कितनी है? इसकी पावर 1, तो ये भी 1, इसकी पावर भी 1, तो बेटा ये f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/r स्क्वायर के। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। बात समझ गए? इस तरह मेरा बेटा आप लोग सिचुएशन को देखेंगे, फौरी फार्मूला जो लिखा होगा उस पर अपनी नज़र दौड़ाएंगे और फार्मूले को देखने के बाद आप पावर चेक करेंगे। अगर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बना दें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हाइपरबोला बना दें, अगर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला बना दें, अगर √2 के यानी स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोला बनेगा फिर भी। तो अगर पावर दोनों साइडों पे 1 आ रही है तो फिर जो आपका ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस तरह बेटा आप फार्मूलाज को देखकर उसकी पावर को देखकर किसी भी चीज़ का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ वो टेक्निक्स बताई जिनसे आप लोग जो है ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं।